वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एरो बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देखेंगे भारतीय कला एवं संस्कृति में आज देखेंगे भारतीय संगीत। तो चलिए इसका वर्गीकरण पहले देखते हैं। शास्त्रीय संगीत, इसके दो प्रकार हैं, हिंदुस्तानी शैली, कर्नाटक शैली। आगे है आपका लोक संगीत, फिर शास्त्रीय और लोक संगीत का समागम। ठीक है, उसमें सुगम संगीत, रविंद्र संगीत और हवेली संगीत, गढ़ संगीत। आगे फिर है उसके बाद आधुनिक संगीत, इसमें आपका रॉक है, पॉप, ट्रांस, जैज, साइकेडेलिक। ठीक है, ये सब आधुनिक संगीत हैं। तो शास्त्रीय संगीत की बात की जाए तो शास्त्रीय संगीत को दो अलग अलग शैलियों का इसमें विकास हुआ है। शास्त्रीय संगीत में एक है, आप बताया मैंने, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। हिंदुस्तानी संगीत की बात की जाए तो ये उत्तरी भारत के भागों में इसका अभ्यास किया जाता है और इसके गायन की 10 मुख्य शैलियाँ हैं। ठीक, ध्रुपद, धमर, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, राग सागर, तराना, सरगम और ठुमरी। ठीक है, ये हिंदुस्तानी संगीत के गायन की मुख्य शैलियाँ हैं। वहीं कर्नाटक संगीत की बात की जाए तो ये दक्षिणी भारत के भागों में अभ्यास किया जाता है इसका। ठीक है, पल्लवी, अनुपल्लवी, चरण, स्वर, कल्पना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। कर्नाटक संगीत सामान्यतः मृदंग के साथ गाया जाता है और मृदंग के साथ मुक्त लय में मधुर तत्कालिकता का खंड जो है वो तानम कहलाता है और बिना मृदंग की, जिसमें आवश्यकता नहीं होती है मृदंग की, वो खंड आपका रागम कहलाता है। और पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत के पिता या पितामह के रूप में जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कर्नाटक संगीत के प्रारंभिक समर्थक, इन लोगों का नाम देख लीजिए। एक है आपके अन्नमाचार्य, फिर पुरंदर दास, क्षेत्रैया और भक्त राम दासू। ठीक है, ये लोग कर्नाटक संगीत के समर्थक हैं। अब देखते हैं कि आपके हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत में जो अंतर के बिंदु हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्रभाव की बात करें तो इस हिंदुस्तानी संगीत में आपका अरबी, फारसी और अफ़गानी प्रभाव है और कर्नाटक संगीत वहीं स्वदेशी है। स्वतंत्रता की बात की जाए तो हिंदुस्तानी संगीत में सुधारने के लिए कलाकारों के पास अवसर, इसलिए विभिन्नता के लिए भी अवसर, लेकिन कर्नाटक संगीत में वहीं पर कोई स्वतंत्रता नहीं है सुधार के लिए। ठीक है, उपशैलियों की बात करें तो अनेक उपशैलियाँ हैं जिनसे घरानों का उद्भव हुआ है और कर्नाटक संगीत में गायन की सिर्फ एक विशेष शैली निर्धारित है। वाद्य यंत्रों की आवश्यकता, तो यहाँ पे हिंदुस्तानी संगीत में कंठ संगीत की भांति वाद्य यंत्रों की भी आवश्यकता होती है और कर्नाटक संगीत में कंठ संगीत पर ज़्यादा बल दिया जाता है। हिंदुस्तानी संगीत के 6 प्रमुख राग हैं, वहीं कर्नाटक संगीत के 72 मेलकर्ता राग हैं। ठीक है, इसमें हिंदुस्तानी संगीत में मुख्य रूप से रागों पर आधारित है ये। ठीक है, और वहीं का जो कर्नाटक संगीत है वो ताल पर आधारित है। प्रमुख वाद्य यंत्र जो है हिंदुस्तानी संगीत में जो प्रयोग किए जाते हैं वो है आपका तबला, सारंगी, सितार और संतूर। ठीक है, वहीं कर्नाटक संगीत में आपका वीणा, मृदंग, मैडोलिन। ठीक है, आगे जो है भारत से संबंधित भाग में अगर करें तो उत्तर भारत में हिंदुस्तानी संगीत और सामान्यतः दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत चलता है और दोनों के बीच समानता क्या है, बांसुरी और वायलिन की। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत को कंपेयर किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रमुख लोक संगीत देखेंगे। ठीक है, प्रमुख लोक संगीत देखते हैं तो सबसे पहले है आपका बाउल। ठीक है, बाउल यह न केवल संगीत का एक प्रकार है बल्कि बंगाली धार्मिक संप्रदाय भी है। ठीक, यह संगीत पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा में गीतों के माध्यम से रहस्यवाद का उपदेश देने की लंबी विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। वनामन जो है लोक संगीत, ये जम्मू कश्मीर का है। पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ का जो है ये लोक संगीत है। ठीक, और इसकी जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनमें से एक हैं तीजन बाई। ठीक है, और इनको संगीत के लिए ही पद्मश्री और पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, तीजन भाई। ठीक है, ये पंडवानी लोक संगीत से संबंधित हैं। आल्हा जो है वो मध्य प्रदेश, पनिहारी राजस्थान, ओवी महाराष्ट्र और गोवा, पाई संगीत मध्य प्रदेश, लावड़ी संगीत महाराष्ट्र, मांड राजस्थान, रास या डांडिया रास ये गुजरात का है, पोवाड़ा महाराष्ट्र, खोजंगम पर्व ये मणिपुर और भावगीत कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें
इसमें है आपका मांडो जो है वो गोवा, मांडो संगीत ये गोवा, कोलाल्लू या कोलट्टम ये आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, बिहू गीत, टोकरी गीत ये आपके असम से संबंधित है, और मगीता दप्पू, मला जामिदिका ये आंध्र प्रदेश से। ठीक है, भावगीत, डोल्लू कुनीता, वीर गैस ये कर्नाटक से संबंधित है, नाट्टुपुरा पट्टू ये तमिलनाडु, भटियाली यदुगान पश्चिम बंगाल, पुलाया पैराया ये आपका केरल से। वहीं आपका राउ चंबुंग, दाउनी, रेस खगरा ये त्रिपुरा से, और बारई नियोगा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो ये प्रमुख जो है आपके लोक संगीत थे, और ये प्रदेश जहाँ जहाँ से ये संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।